प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज मुल्क में एक खुशनुमा सल्तनत थी, जहाँ पर एक खूबसूरत शहजादी जिसका नाम कैथरीन था रहा करती थी। उस शहजादी को पहाड़ों के ऊपर घूमने का बहुत शौक था। वो रोजाना उस सल्तनत की खूबसूरती को परखने के लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाया करती थी। उस शहजादी को पहाड़ों के ऊपर एक खुफिया गार मिली। दरअसल ये एक जादुई परियों के मुल्क के अंदर जाने का रास्ता था। वो जब उस गार के अंदर गई तो उसने अपने आप को एक जादुई सल्तनत के अंदर पाया। वो उस सल्तनत में जाकर हैरान और खुश हुई। उस दिन के बाद से वो उस खुफिया और जादुई गार के अंदर रोजाना उस सल्तनत की सैर के लिए जाने लगी। वो परियों का मुल्क नाकाबिले यकीन खूबसूरती की जगह थी। उसका आसमान बनफशी और सुनहरे रंग से भरा हुआ था और उस सल्तनत की हवा हमेशा एक खूबसूरत मौसीकी से भरी रहती थी, जो कानों में रस घोल लिया करती थी। उस जगह पर परियां और दीगर जादुई मखलूक रहा करती थी और वो लोग इंसानों की दुनिया से आने वाली प्यारी शहजादी कैथरीन का हमेशा पुरतपाक इस्तकबाल किया करते थे। दोस्तों, एक दिन शहजादी कैथरीन को परियों के मुल्क के अंदर एक चमकता हुआ दरख्त नजर आया। उस दरख्त की खाल चांदी की थी और उस दरख्त के पत्ते सोने के थे, जो सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा चमक पैदा कर रहे थे। शहजादी उस दरख्त को देखकर बड़ी हैरान हुई और जब उसने उस दरख्त के नीचे देखा तो वहाँ पर उसे एक सोने की चाबी मिली, जिस पर कुछ अजीब और गरीब किस्म की तहरीर लिखी हुई थी। शहजादी कैथरीन इस तहरीर को समझ नहीं पाई, लिहाजा उसने परियों के सल्तनत में अपनी दोस्त एल्वीन को वो चाबी दिखाई। जब शहजादी की दोस्त एल्वीन ने उस सोने की चाबी को देखा तो वो कहने लगी, मेरी प्यारी सहेली, अभी तक ये तो मुझे मालूम नहीं हो सका, लेकिन गौर व फिक्र करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये जादुई सल्तनत एलेरिया की चाबी है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और इस जादुई सल्तनत के अंदर एक जंगल है, जिसके अंदर तकदीर के दरवाजे हैं और जो शख्स भी इन दरवाजों में से कोई भी दरवाजा खोल ले तो उसकी जिंदगी की एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। लेकिन इस तहरीर के मुताबिक उस जंगल का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और सिर्फ एक खालिस और पाकीज़ा दिल रखने वाला शख्स ही उस दरवाजे तक पहुंच सकता है। बहादुर और पुरअज़म कैथरीन ने तकदीर का दरवाजा तलाश करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी सहेली एल्वीन और कुछ दीगर जादुई दोस्तों के साथ उस एडवेंचर पर रवाना होने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने बहुत मुश्किल नदियों को अबूर किया। वो तारीक जंगलों से गुजरे, यहाँ तक कि वो ड्रैकोनिस नामी एक बहुत बड़े ड्रैगन से भी मिले। लेकिन कैथरीन ने अपनी मेहरबानी और हिम्मत से और अपने हमदर्द दिल के साथ ड्रैकोनिस को बड़ा मुतासिर किया, इसीलिए उस ड्रैगन ने उन्हें जाने दिया। आखिरकार उन्हें एक कदीम दरवाजा मिला, जिसके ऊपर मकड़ी का एक जाला बुना हुआ था और ये जाला सोने के धागों से बुना हुआ था, जो निहायत मजबूत था। ये दरअसल तकदीर का दरवाजा था और इस जाले के बिल्कुल दरमियान में एक चाबी लगाने की जगह बनी हुई थी। कैथरीन ने अपने हाथ में सुनहरी चाबी उस जगह के अंदर लगाई। यकायक एक तेज रोशनी के साथ उस जगह के अंदर एक कमरा नमूदार हुआ और यहाँ इस कमरे के ऐन वस्त में एक बूढ़ा शख्स कैथरीन को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जो कहने लगा, प्यारी शहजादी, तुमने बहुत हिम्मत का मुजाहिरा किया है
अब अपनी ख्वाहिश बताओ। कैथरीन ने उसे कहा कि उसकी बादशाहत हमेशा के लिए अमन और खुशी के साथ रहे। बूढ़ा मुस्कुराया और उसने अपना हाथ शहजादी कैथरीन के सर पर रखा और कहने लगा, प्यारी बेटी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। शहजादी कैथरीन जब अपनी सल्तनत में वापस आई तो अपनी सल्तनत के लोगों को पहले से ज्यादा खुश देखा और तमाम लोग अपनी शहजादी की वापसी का जश्न मना रहे थे। वो सल्तनत और भी ज्यादा खूबसूरत और खुशगवार हो गई, जैसा कि उस बूढ़े शख्स ने वादा किया था। इसके बाद शहजादी कैथरीन रोजाना परियों के मुल्क का दौरा करती रही और जादुई मखलूक के साथ उसकी दोस्ती और भी पक्की होती गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बादशाहत को हिकमत और मेहरबानी के साथ चलाया और बूढ़े शख्स ने उसे जादू का जो मंत्र सिखाया था वो हमेशा उसे दोहराती रहती थी। दोस्तों, कैथरीन के मरने के बाद उसकी बादशाहत के लोग उसका नाम बड़ी मोहब्बत के साथ लिया करते थे और नस्लों तक अपने बच्चों को शहजादी कैथरीन के नाम की कहानी सुनाया करते थे, जिसने अपनी सल्तनत को तरक्की के मनाजिल तय कराते हुए जादू और खुशियों से भरी हुई एक दास्तान छोड़ी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो बराए मेहरबानी इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल के आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर हर नए आने वाली वीडियो के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। दोस्तों, आप लोगों का हर कमेंट हमें खुश अफजाई बख्शता है, लिहाजा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। मिलते हैं एक और नई और खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।